चालू हो गया मैडम। चालू हो गया, बहुत धन्यवाद। तो आज हम अपना पाठ शुरू करेंगे नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी की जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो अपना मेनली केमिस्ट्री के पोर्शन से शुरू करेंगे। अपने ऐसे बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि सबसे शुरुआत अपन लोग करेंगे किसी भी नाभिक को या किसी भी परमाणु को आप किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी बात करी कि जब आप लोगों का कोई भी नाभिक होता है, उसे लिखने के लिए प्रतीक जो अपन इस्तेमाल करते हैं वो एक्स होता है। जैसे मैं हाइड्रोजन बोलूंगी तो एक्स का मतलब हाँ क्या होगा, एच। हीलियम बोलूंगी तो एक्स का मतलब क्या होगा, एच ई, ये उसका प्रतीक है। लिथियम बोलेंगे तो एक्स की जगह क्या लेंगे, एल आई। बोरॉन के लिए बी, नाइट्रोजन के लिए एच। तो एक्स का मतलब है जो भी परमाणु है उसका हम क्या लेते हैं, प्रतीक लेते हैं। उसके पश्चात ऊपर क्या लिखा जाता है, ए, और नीचे क्या लिखा जाता है, जेड। अब ए और जेड क्या चीज है? जो ए है तुम सब जानते होंगे, ये ए होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या कहते हैं, नाभिक नहीं कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। बिल्कुल सही, हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, ठीक है बेटा। तो आप इसे यह भी कह सकते हैं कि ए क्या है, कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या कह सकते हैं कुल न्यूक्लियनों की संख्या। इसको आप एक और नाम से जानते हैं, जो होती है इसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है बच्चों। दूसरा, ये जो नीचे Z बैठा है, ये होते हैं कुल प्रोटॉन की संख्या या कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्योंकि हमें ज्ञात है कोई भी आपका परमाणु वो हमेशा क्या होता है, उदासीन। जितनी संख्या प्रोटॉन की उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। तो वैसे तो हम आमतौर पर Z को कहते हैं कुल प्रोटॉनों की संख्या, किंतु हमें पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो आप Z को प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या से दर्शा सकते हैं, और ये माना जाता है क्या, आपका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ, कोई उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे नाइट्रोजन का, ये ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि बताओ इसमें कितने प्रोटॉन हैं, तो जो नीचे लिखा है इतने हैं आपके प्रोटॉन। मैं पूछूं बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 7 ही है। जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन। मैं आपको पूछूं बताओ बेटा न्यूट्रॉन कितने हैं, कैसे निकालोगे, कुल न्यूट्रॉन। कुल न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अपन, ये जो कुल द्रव्यमान संख्या है ना, यानी कि A माइनस Z, यानी कि 14 माइनस 7, ये निकलेंगे आपके कुल न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? तो Z क्या दर्शाता है, परमाणु क्रमांक। A क्या दर्शाता है, द्रव्यमान संख्या, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हमारा एक चीज क्लियर होती है कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी परमाणु या किसी भी नाभिक को दर्शा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होती है। उसके पश्चात कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आपकी किताब में दे रखी है। तो सबसे पहली चीज अपन लोगों को करनी है समस्थानिक। सबसे पहला क्या है बच्चों, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, नहीं, इसका मतलब क्या होता है, समान स्थान। समस्थानिक का मतलब है, सम का मतलब समान, समान क्या स्थान। कहां पर समान स्थान है, तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल यानी कि सारणी में। तो ऐसे परमाणु, अभी अपन देखेंगे पूरी डेफिनेशन, जिनका समान स्थान कहां पर है
वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? बिल्कुल। अब मुझे बताओ, आप लोग सोच के, हाइड्रोजन का स्थान कौन सा होता है आवर्त श्रेणी में? पहला। हाइड्रोजन का क्या स्थान होता है? हीलियम का स्थान क्या होता है? लिथियम का स्थान क्या होता है? बेरिलियम का क्या होता है? बोरॉन का क्या होता है? पांचवा। तो आप इसे देख के बता सकते हो ये क्या है? हाइड्रोजन का एक क्या होता है? परमाणु क्रमांक। हीलियम का 2 क्या है? परमाणु क्रमांक। तो समस्थानिक का मतलब क्या होगा? क्या चीज सेम होगी? परमाणु क्रमांक क्या होगी हमारे उसमें? समान। परमाणु क्रमांक का मतलब है क्या चीज सेम होगा? Z। क्या ये बात समझ आई? ऐसे नाभिक या ऐसे परमाणु जिनके लिए हम लोग क्या कहते हैं? Z का मान समान और A का मान भिन्न होता है, ये सब किसके अंदर आते हैं? समस्थानिक परमाणु में आते हैं। तो समस्थानिक परमाणु की परिभाषा लिख लें आप लोग। समस्थानिक करके परिभाषा लिखें। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक ब्रैकेट में लिखें Z समान होते हैं व द्रव्यमान संख्या ब्रैकेट में लिखे A भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो अलग हो जाएंगे फिर, वो अलग, हाँ वो समभारिक में हो जाएंगे, वो अभी अपन अगला देखेंगे, ठीक है ना। इसमें देख, यह मैंने एक उदाहरण लिखा है, इसमें एक परमाणु क्रमांक यानी Z क्या है मेरे पास में? 8 है। इन सब में Z क्या है बेटा? 8। ये एक उदाहरण लिया है, अभी मैं आपको वापस समझाती हूँ। चलो, तो इनमें सब में क्या आपको दिख रहा है? Z का मान सेम है। ये सबके सब ऑक्सीजन है। तो ये सब तुम्हें क्या लगता है, इन सबका स्थान आवर्त सारणी में क्या होगा? अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। तो इन सभी का स्थान आवर्त सारणी में हमेशा क्या होता है? समान। इसीलिए इनको कहते हैं समस्थानिक। अब हम जब आवर्त सारणी बनाते हैं तो आवर्त सारणी को क्या देख के बनाते हैं? उसके Z के मान के अनुसार बनाते हैं। जिसका Z का मान पहला, जैसे हाइड्रोजन का Z का मान 1 होता है, तो इसका स्थान क्या होता है? प्रथम। इसी अनुसार आवर्त सारणी बनी गई है, मेंडलीफ ने ऐसी बनाई है। तो जिसके Z का मान 2, उसका स्थान क्या हुआ? हीलियम, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम कहते हैं समस्थानिक ऐसे जिनका स्थान समान, जिनका स्थान समान यानी कि जिनका क्या सेम होगा? इन दोनों में से क्या सेम होगा? Z। समझ आई बात? क्योंकि स्थान सेम है। स्थान सेम कब होगा? जब Z सेम होगा। हाँ, ये सेम तत्व होगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें तत्व हमारा सेम ही होगा, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह सकती ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक जगह बैठे नहीं होंगे, वो हमारा तत्व एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे? Z का मान समान, किंतु A का मान क्या होता है? भिन्न होता है। ऐसे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। बिल्कुल इसके नीचे हमें ये लिखना चाहिए कि इनके लिए आवर्त सारणी में स्थान हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, समान रहता है। यहाँ तक मेरी बात समझ आई आप लोगों को? कोई डाउट है समस्थानिक में? ये उदाहरण लिख लीजिएगा आप लोग। ऑक्सीजन आप लोगों का उदाहरण है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि 2 विधियों द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। पहली है रासायनिक विधि
और दूसरी विधि कहलाती है आपकी द्रव्यमान स्पेक्ट्रम विधि। थोड़ा सा इसको समझ लो, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम विधि, ठीक है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान का मतलब क्या है बेटा? द्रव्यमान संख्या, यानी कि जब मैं कहती हूँ द्रव्यमान स्पेक्ट्रम विधि तो उसमें उसके लिए हम किसकी बात करेंगे? हमेशा ए की। इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? हमेशा ए की। और रासायनिक वृद्धि, रासायनिक यानी कि हमारे पास कुछ आवेश है, आवेश किसके पास है? इन दोनों में से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन के पास है, यानी हम यहाँ पर क्या बात करेंगे इसके लिए? एन की, यानी कि सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, प्रोटॉन की। बात समझ आई? तो बात क्या है कि दो विधियों द्वारा हम देखेंगे, जितने भी हम लोग आगे परिभाषाएं देखेंगे वो इन दो में से किसी विधि द्वारा अलग किए जा रहे होंगे। तो रासायनिक विधि देखो, रासायनिक विधि में हम लोग क्या चीज दिमाग में रखते हैं? प्रोटॉन, है ना। अब यहाँ पे क्या चीज सेम था तुम्हारा? Z यानी कि प्रोटॉन। इन सब में प्रोटॉन सेम है, तुम्हें उत्तर देना है, मैं नहीं बताऊंगी। समस्थानिक में प्रोटॉन का मान सेम है, भिन्न क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो तुम सोच के बताओ इन दोनों में से कौन सी विधि द्वारा तुम समस्थानिक परमाणुओं को अलग कर पाओगे? जो बच्चे कहते हैं ये वाला, क्यों? कारण बताएं, कारण। हाँ बोलो। मैम इसमें से अपन ये प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहेगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। देखो हो क्या रहा है, ये प्रोटॉन तो सेम है ना, तो इन सब में तो Z सेम है, तो क्या मतलब रहा रासायनिक विधि का? उसके लिए तो ये भी वही है, O16 भी वही है जो O17 है और O18 है, क्योंकि इन सब में क्या चीज है? ये सब के सब मेरे 8 बराबर है, तो ये विधि तो प्रयोग ही नहीं होनी चाहिए इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये विधि प्रयोग कब होगी? हम इसको किससे लिंक करते हैं? प्रोटॉन से। प्रोटॉन तो सेम है, जब ये संख्या ही सेम है, प्रोटॉन ही सेम है, यानी Z ही सेम है, तो रासायनिक विधि कैसे प्रयोग लोगे? सोचो, वो तो चीज सेम है सबके लिए। अगर मैं उसको एक साथ इकट्ठा कर दूं इन तीनों को, तो ये विधि के लिए तो ये तीनों एक जैसे हुए। तो हम इस विधि द्वारा समस्थानिक नाभिकों को पृथक नहीं कर सकते। और इसमें देखो द्रव्यमान स्पेक्ट्रम विधि में क्या चीज हम लोग देखते हैं? द्रव्यमान है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो आप उसको किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? द्रव्यमान स्पेक्ट्रम विधि द्वारा आप उसको अलग कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो समस्थानिक ऐसे परमाणु या नाभिक जिसका हम देखते हैं Z का मान, या मैं कहूं जिसमें प्रोटॉन की संख्या, या मैं कहूं जिसमें परमाणु क्रमांक समान है किंतु A का मान, या मैं कहूं न्यूक्लियनों की संख्या, या मैं कहूं द्रव्यमान संख्या, या मैं एक और चीज कह सकती हूँ, या मैं एक और चीज कह सकती हूँ। सोचो, इसमें ये अलग है, A अलग है, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? यानी न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। ये भी आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं। ये परिभाषा देने के बाद आप लोग कहेंगे इनमें जो स्थान ग्रहण करता है आवर्त सारणी में वो क्या होता है? सेम। उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखने के पश्चात आप लिखेंगे समस्थानिक को आप रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, और इसको हम किसके द्वारा पृथक कर सकते हैं? विधि द्वारा। बात क्लियर है सबका? ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में समभारिक। अब बताओ समभारिक में क्या होना चाहिए? कुछ भार सेम। समभारिक का मतलब